अगर आप लोग को भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर खराब हो रहा है या फिर ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से कोई भी चीज़ खराब हो रहा है, जैसा कि मान लीजिए कूलर, फैन और जो भी हो गया, आप एम्पलीफायर चला रहे हैं या कोई भी चीज़ चला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जा रहा है, या फिर अगर मान लीजिए कि आप फैन चालू कर रहे हैं या कूलर या फिर और भी कोई चीज़ और कोई मान लीजिए ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जा रहा है, फिर भी कोई बंद नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ज़्यादा ओवर हीटिंग करने से ये बंद हो जाए, तो ये आप यहाँ पर सर्किट लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से ये काम करता है और ये आपको जो है कि बहुत ही अच्छा तरीका से एक प्रोटेक्शन देता है, जो कि आपको कोई भी चीज यहाँ पर खराब होने से बचाएगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा वो चीज आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तरीका हम बताएंगे ताकि जिसमें से आपको आसान समझ में आया वो चीज आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमने ये पोटेंशियोमीटर लिया है जो कि ये वाला है, इसमें से एक ही हमको इस्तेमाल करना है, और एक ये वाला लिया है जो कोई सा भी नॉर्मल यहाँ पर इमरजेंसी लाइट में यूज किया जाता है वो वाला है। इसमें अंतर सिर्फ ये रहेगा कि ये जो है कि स्मूथली इस तरीका से कम बेसी होता है, और इसमें क्या है कि एक एक स्टेप इस तरीका से कम बेसी आप कर सकते हैं। कम बेसी एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, बस और कोई भी अंतर नहीं है। तो हम फिलहाल अभी इस पर आपको बताएंगे, इस पर नहीं बताएंगे, ठीक है। और इसका सबसे एक आसान तरीका, अगर आपके पास ये वाला है तो इसमें तो आप कम बेसी नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट काम करता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, ना तो मार्केट में मिलता है, बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पर काम करता है। ये ज़्यादातर जो है कि मोटर के वार्निंग में इसको लगाया जाता है ताकि ओवर हीटिंग के दौरान ये ऑटोमेटिक ये खुद कट करता है। ये एक सेंसर के साथ साथ कटआउट भी है, ये कट भी कर देता है। जैसे कि यहाँ तार जोड़िएगा इनपुट और यहाँ से आउटपुट लीजिएगा तो ये खुद ही यहाँ पर जो है कि कट कर देता है, और कुछ सेकंड के बाद यानी कि जब नॉर्मल होता है तो फिर से ये लाइन को चालू कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत पड़ेगा उतना, और जहाँ पर आपको लगाना होगा आप लगा लीजिएगा, वो आपके ऊपर है डिफरेंट कहाँ पर आपको लगाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इसके लिए रिले का यूज करेंगे, जो कि मेरे पास ये रिले रहेगा, ये 12 वोल्ट रिले है 10 एम्पियर। तो चलिए इसी में हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो रिले के बारे में हम बहुत बार बता देते हैं, लेकिन फिर भी उन भाई के लिए बताना यहाँ पर जरूरी समझते हैं जो यहाँ पर नए भाई हैं। तो ये दोनों जो इसका पिन होता है, ये दोनों इसका कॉइल का होता है, बीच वाला कॉमन होता है, ये एनसी और ये एनो होता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मली भाषा में अगर समझा जाए बिल्कुल आसान तरीका से, तो ये कॉमन और ये एनसी आपस में अटैच रहता है। जब हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं तब ये कॉमन जो है कि यहाँ से हट के इस पे चला जाता है, इस तरीका से काम करता है। चलिए इसको तो हमने ले लिया। अब हमको यहाँ पर चाहिए एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर आपको बहुत ही आसानी से कोई भी किट में मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर का पिन आउट आप खुद देख सकते हैं, इसका नंबर है BC547। ये इसका कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है, ठीक है। तभी आपको क्या करना है, कुछ इस तरीका से इसको हम नीचे का साइड में करते हैं ताकि आपको दिखे। कोई भी एक साइड का कॉइल पे आपको क्या करना है, इसको जस्ट हम इस तरीका से कर लेते हैं, और ये एक वायर को यहाँ पर हम लगा देते हैं, या इस तरीका से करके इसको जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि ट्रांजिस्टर के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इसको अभी हम पॉजिटिव से यहाँ पर जो है कि इसको ऑपरेट कराएंगे। अब हमको क्या लेना है, एक यहाँ पर रजिस्टर का हमको जरूरत पड़ेगा। तो एक मेरे पास ये रजिस्टर है जो कि 1K का है, 1K का रजिस्टर हमने लिया है। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। बिल्कुल भी इसको बनाना सिंपल है, इसको बनाना सबसे आसान तरीका है। तो इसको इस कॉइल वाला पॉइंट से लेकर के और इसका जो ये बेस वाला पॉइंट है इसमें हमको जोड़ना है। तो कुछ इस तरीका से करके इसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ट्रांजिस्टर हमने जो है कि उल्टा करके लगाया है कुछ इस तरीका से। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये इसका यहाँ पर हो गया, ये इसका बेस का पॉइंट हो गया। तो ये वाला सेंसर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसा कि हमने आपको दिखाया ये वाला। तो ये तो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पे काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं। अब ये सेंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये किसी भी पुराना बोर्ड में, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत सा ऐसा चीज है दोस्तों जो आपको कबाड़ा में मिल जाता है। आप चाहें, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके पास पैसा भी कम है, आप सस्ता में खरीदना चाहते हैं, तो एक किट खरीदिएगा, बहुत सा चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो कि आपको वहाँ पर किलो के भाव में मिलता है। ये चीज हम आपको बता देते हैं। तो ये भी किसी पुराना किट से निकाला हुआ है, ये इन्वर्टर का है। वैसे इन्वर्टर में मिल जाएगा, पावर सप्लाई में मिल जाएगा। सेंसर भी अलग अलग तरीका का होता है, तो कोई सा भी सेंसर यहाँ पर चल जाएगा।
तभी हम क्या करेंगे, इसका एक वायर जो है इसका डायरेक्ट यहाँ पर जो इसका बेस वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर के, इस वाले पॉइंट पे हमको जोड़ देना है। इसके बेस पे पॉइंट पे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब इसमें से जो यहाँ पर 2 वायर निकल रहा है, तो कोई सा भी आपको एक वायर ले लेना है और ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर के इस वाले पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। ठीक है, और बचा इसका जो एक और वायर, तो ये वाला वायर आपको यहाँ पे जोड़ देना है। जो मेरा सेंसर का एक वायर यहाँ पर बच रहा है, इस पे हमको यहाँ पर जोड़ देना है। तो एक बार आपको दिखाना चाहेंगे करीब से किस तरीका से हमने इसका कनेक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने किया है, बिल्कुल भी सिंपल और आसान है ये। तो इसको हम फुल कर लेते हैं। ये अभी फुल पे है, जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसको कम कर सकते हैं, यानी कि जब आपको लगे कि थोड़ा देरी के बाद ये कट आउट करना चाहिए, जैसा कि अभी फैन या कोई चीज में भी आप इसको लगा सकते हैं, जिस चीज में आपको यहाँ पर मर्जी उसमें आप इसको लगा सकते हैं। अब चलिए इसका आउटपुट में दिखाने के लिए हम यहाँ पर एसी का यूज करेंगे। तो एसी आपको यहाँ से लेना है, ये देख सकते हैं, ये इसका जो कॉमन पॉइंट हमने बताया, यानी कि रिले का जो बीच वाला पॉइंट है, ये इसका यहाँ से लेना है और एक आपको डायरेक्ट यहाँ से ले लेना है। जब ये कट करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो एक आपको एनसी से ले लेना है, यहाँ से आपको इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट ले लेना है। तो चलिए इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर होल्डर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए एक होल्डर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि एक बॉल यहाँ पर लगा देंगे। आप कोई सा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 वाट बॉल, कूलर, फैन, जो भी आपको यूज करना है। हम सिर्फ दिखाने के लिए इस बॉल का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये मेरा रहा होल्डर, और होल्डर में आपको वायर हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये देख लीजिए, इसका जो 2 वायर आ रहा है, इसमें से सिर्फ एक वायर ये बीच में से कटा हुआ है। ये देखिए जो 2 वायर आ रहा है, इसमें से एक वायर कटा हुआ आपको दिख रहा है, और बाकी इधर कुछ नहीं है। ये इसका पावर प्लग है। आपको दिखाना यहाँ पर हम जरूरी समझते हैं, इसके चलते हमने दिखा दिया। अब इसका मान लीजिए कि ये वाला इसका इनपुट पॉइंट आ रहा है जो पावर प्लग का है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं जो इसका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान रहे डीसी एसी आपको दोनों रहेगा, तो थोड़ा अगर आप काम करते हैं यहाँ पर तो ध्यान से यहाँ पर काम कीजिएगा। और जो एक और वायर मेरा यहाँ पर बच रहा है, ये वाला वायर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एनसी पॉइंट जो हमने आपको बताया, इसमें आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। ये रहा इसका पावर प्लग। अभी हमको पावर देने से पहले इसमें क्या करना है, डीसी हमको इसमें सप्लाई करना है। तो डीसी हम उस हिसाब से सप्लाई करेंगे जितना वोल्ट का मेरा रिले होगा। अगर रिले मेरा यहाँ पर 12 वोल्ट का है तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट ही सप्लाई देंगे। अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई देंगे। लेकिन मेरा जो रिले है वो 12 वोल्ट का है, तो हम यहाँ पर अपने पावर सप्लाई से इसको 12 वोल्ट सप्लाई इसको हम दे देते हैं। तो ये रहा मेरा 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई। तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, जिसपे हमने एक रजिस्टर लगाया है। इस पे जो है कि नेगेटिव आ जाता है, और ये जो पॉजिटिव रहेगा ये आपको ये ट्रांजिस्टर का इस वाला पॉइंट पे रहेगा, यानी कि इसके इमीटर वाला पॉइंट पे। ठीक है, कलेक्टर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, पॉजिटिव हमको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर तो डीसी सप्लाई हमने दे दिया। आप किसी चीज से दे सकते हैं, एडेप्टर से या कोई सा भी आपको 12 वोल्ट का है। तो ये लाइट आपको यहाँ पर दिख रहा है, लाइट हमने सामने में कर दिया है, और इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया है। सारा कुछ आपको दिख रहा है। अब ये रहा इसका पावर। तो चलिए इसमें हम एसी देते हैं, और एसी देने के बाद यहाँ पर हम हीटिंग देंगे। तो इसमें पहले इसको एसी में इसको लगा देते हैं 220 वोल्ट एसी पर। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर 220 वोल्ट एसी इनपुट कराया है, तो यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर जल चुका है। और ध्यान रहे यहाँ पर एसी है, तो थोड़ा संभाल के ही आपको काम करना है। अब ये मेरा सेंसर है, इसको हमको थोड़ा सा हीटिंग देना पड़ेगा। तो अभी ये फुल पर है, तो देखते हैं कितना जल्दी ये काम करता है। वैसे हम इसको, अभी कोई चीज मेरे पास है नहीं, तो ये सोल्डर आयरन से इसको हम हीटिंग करेंगे। तो हल्का सा इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको देखते हैं कि ये हीटिंग पे किस तरीका से ये कट करता है। तभी मान लीजिए आपका फैन या कूलर जो भी यहाँ पर चालू है, और उसी पे आपको ये जो सेंसर है उसको आपको अटैच करना है, तभी जो है कि ये काम करेगा। अभी देखिए जैसे ही ये हीटिंग हो गया है, और जैसे ही ये ओवर हीटिंग यहाँ पर होगा, ये कट कर जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि इतना हीटिंग पे ये कट नहीं करना चाहिए और भी ज्यादा, तो यहाँ से आप इसको कम बेसी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जितना आप चाहें जितना पर रखना रख लीजिएगा। अब जैसे ही ये नॉर्मल ठंडा होता है, और उसके ठंडा होते ही ये फिर से जो है कि ऑटोमेटिक लाइन को यहाँ पर चालू कर देगा।
उससे पहले ये चालू नहीं करने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम नॉर्मल होने देते हैं, इसको यानी कि ठंडा होने देते हैं। अभी ये गर्म होगा, ये अभी गर्म है, देखिए अभी ये गर्म है, तो इसको हम थोड़ा ठंडा कर देते हैं। ये चलिए इसको हाथ से थोड़ा सा कर देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। आप चाहें कि अगर इतना पे नहीं तो इसको फिर बढ़ा भी सकते हैं, वो भी आपको हम बढ़ा करके भी यहाँ पे दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वक्त दीजिए ताकि आपको भी यहाँ पर मतलब क्लियर समझ में आ जाए, कोई वीडियो यहाँ पर स्किप ना हो। वैसे कहा कि आपको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सभी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया ये। जैसे है यानी कि नॉर्मल हुआ, ये ऑटोमेटिक फिर से यहाँ पर चालू कर दिया है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम, ये मेरा फुल पर था तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या 2 3 4, हमने इसको 4 बार इसको इस साइड में घुमाया है, यानी कि कम कर दिया है, यानी देरी से थोड़ा सा ये काम करे। तो चलिए इसको फिर से हम यहाँ पर हिट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये शोल्डर का है कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो है कि इसको हीटिंग कर दे रहा है, इतना जल्दी नहीं करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप लोग को तो पता ही है। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है और देखिएगा आप, ये देखिए फिर से ये कट आउट कर गया है क्योंकि यहाँ पर हीटिंग हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हम वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कितना टाइम में इसको फिर से चालू करता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जो है कि हमने कम भी कर दिया है। वीडियो हम यहाँ पर स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी रहेगा आपके सामने में रहेगा, कोई भी आगे पीछे यहाँ पर नहीं है, जो भी रहेगा आपके सामने में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, यानी जैसे ही यहाँ पर कट होगा वो लाइट यहाँ पर आपको जल जाएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग होने के कारण यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद अगर आप वीडियो रुक के देखना चाहते हैं तो लास्ट में और भी इसको चेक करा सकते हैं आपको, या आप खुद से भी कर लीजिएगा। यहाँ पर इसमें किसी चीज को अगर अटैच कर देंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी ये जल्दी नहीं ठंडा होने के कारण है ना कि ये मतलब खाली है ना, इसके कारण है कि किसी चीज को अटैच कर दिएगा तो वो इसका बाईपास कर देता है। तो इस तरीके से। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी करंट वगैरह नहीं आएगा। आप चाहे फैन का बॉडी में लगा दीजिए या फिर पंखा में लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए। आपको जहां पर हीट सिंक पे लगाना है, किसी एम्पलीफायर में लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, आप इसको लगा सकते हैं, जहां पर मर्जी वहां लगा लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी आपको मतलब करंट का यहाँ पर डर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिले है वो आपको प्रोटेक्शन हमेशा यहाँ पर देता रहेगा। चलिए ये छोटा सा एक वीडियो था, बाकी जो भाई को यहाँ पर वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर से करके जाइएगा। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।